हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो पहली बार मेरे चैनल पर है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैक्स सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। वन डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर सपोर्ट के लिए, तो इसका जो सपोर्ट निकलता आ रहा है वो लेवल है 270 का। 270 का इसका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है। अगर हम लोग बात करें इसमें ब्रेकआउट के लिए, जब तक ये लेवल 320 को नहीं निकालता है तब तक इसमें हमें ब्रेकआउट अभी नहीं मिलेगी। तो अभी आप इसमें ट्रेड में अगर बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, कहीं ना कहीं ये हमें बोनस देने वाली है। तो बोनस का आगे चल के हम लोग डेट भी देखेंगे किस दिन बोनस देने वाली है और कितने रेशियो में ये बोनस देने वाली है। पहले हम लोग लेवल्स को समझते हैं। यहाँ पर अगर चार्ट को हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम में करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ पाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखिएगा लेवल्स आप समझने की कोशिश करिएगा। 291 रुपये अभी करंट प्राइस चल रहा है। अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा जब तक ये इस लेवल्स को नहीं निकालता, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये लेवल जो है इसकी है, ये कहीं ना कहीं 320 का लेवल निकलता हुआ आ रहा है। जब तक इस लेवल को नहीं निकालता है तब तक इसमें तेजी आने की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें, ये लेवल 270 का है। अगर इसे ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में तो फिर आपको ये स्टॉक लगभग 250 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसने लगभग 400 लेवल को टच किया था, उसके बाद इसमें लगातार करेक्शन होता हुआ दिखा है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दिखाने की कोशिश की थी, उसके बावजूद इसमें ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट बनाया। लोग की वैल्यू है 250 के पास। तो अगर इस लेवल्स को निकालता है 270 के सपोर्ट्स को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हमारा 250 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्रेश बाय के लिए, तो फ्रेश बाय के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि ये जल्द ही आपको बोनस अनाउंस करने वाली है। तो बोनस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हो सके तो आप डिसीजन लीजिएगा इसमें आपको बने रहना चाहिए या फिर आपको फ्रेश एंट्री करना है। अगर हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो सैक्स सॉफ्ट के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम की कमी लगातार हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा आज के दिन हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिखती है। अगर साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 58.66% यहाँ डिलीवरी आज देखने को मिली है इसके अंदर। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शन की, तो आप देखिएगा आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो 19 सितंबर 2024 को उसका एग्जैक्ट रखा गया है। बोनस देने वाली है 1:4 के रेशियो में ये बोनस अनाउंस करने वाली है। इसलिए बोनस के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आप करंट पोजीशन लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो बोनस के डेट का इंतजार कर लीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्ट होती है, तब इसमें जाकर कहीं ना कहीं खरीदारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स की, यानी कि जो इसकी परफॉर्मेंस है, तो आप देखिएगा लगातार इसमें गिरावट ही नजर आती हुई दिख रही है। पिछले एक हफ्ता से हम लोग बात करें तो 3% की नेगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। अब पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 8% की तेजी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 2 सालों से बात करें तो 187% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अब पिछले 5 सालों की बात करें तो 1000 गुना का रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दे चुकी है ये कंपनी हमें। तो आप अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा एनालाइज करिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। अदरवाइज मैं फ्रेश एंट्री के लिए भी आपको वेट करने की सलाह दूंगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। 1 वीक के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर सबसे पहले हम लोग हाई की बात करें, इसने 1000 के लेवल को टच किया था, उसके बाद लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसने लगभग 550 के आसपास एक साइड रेंज में काम करने की कोशिश की थी, कॉन्संट्रेटेड काम करने की कोशिश की थी, मगर डाउन साइड का ब्रेकडाउन मिला। उसके बाद इसे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 400 के आसपास फिर इसने संभलने की कोशिश की, उसमें थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, फिर उसके बाद से लगातार फिर डाउन साइड का ही मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग अभी बात करें, अभी करंट सिचुएशन में इसकी जो प्राइस चल रही है 316 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोर्ट के लिए, तो डाउन साइड में इसका जो सपोर्ट्स का लेवल होना चाहिए, ये लेवल हमारा 280 निकलता हुआ आ रहा है। तो 280 का इसका अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 280 का सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 240 और 230 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 280 मजबूत सपोर्ट के तौर पर मर्ज होती हुई दिखी है। तो होपफुली यहाँ से स्टॉक्स को नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहला जो सपोर्ट है इसके लिए 305 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इस लेवल्स को तोड़ती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 280 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 305 को हम लोग एज ए सपोर्ट कंसीडर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। अगर हम लोग अपसाइड में टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 350 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 400 का लेवल होना चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ 350 का लेवल, वो ये लेवल निकलता हुआ आ रहा है। तो पहला जो इनिशियल टारगेट हमारा होना चाहिए 350 का लेवल होना चाहिए। अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ये स्टॉक्स 400 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल 400 एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ सकता है वैभव ग्लोबल
लेवल को, तो उसको थोड़ा हम लोग अवॉइड करके चल सकते हैं 400 के लेवल्स को, क्योंकि काफ़ी दूर चल सकता है। उसके लिए 380 भी एक अच्छा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए हमारा इनिशियल टारगेट 350 होना चाहिए। अगर डाउन साइड में कहीं आपने यहाँ इस एरिया पे कहीं आसपास बाई किया है तो मे भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 350 के। फर्दर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है ग्लोबल के अंदर, तो आपको बहुत जरूरी है इसकी फंडामेंटल एनालिसिस को समय समय पर चेक करते रहना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप 350 का टारगेट के लिए आप जाना चाहते हैं, अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पर लेना चाहते हैं तो 305 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक आपका 280 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। 350 एक अच्छा हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ पर, तो 350 के लिए आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वेव ग्लोबल की मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो एक नजर हम लोग उसे भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हम लोग बात करें, अगर कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लगातार कम होती हुई दिख रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो वहां पर भी कमी हमें देखने को मिल रही है। तो दोनों बिहाफ में यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है प्रमोटर की साइड से भी। और साथ ही साथ बात करें हम लोग एफआईएस की, तो एफआईएस भी यहाँ पर कम करती हुई दिख रही है अपनी होल्डिंग, यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसमें एफआईएस भी कम करती हुई दिखी है। अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने लगभग अपना पोजीशन यहाँ पर काट रखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.88% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसने अपना होल्डिंग कम की है। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक अपना स्टेक्स लगातार यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बैलेंस शीट पे नजर रखिए। और जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पर आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।